बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 15 और इसको हमें करना है इंटीग्रेशन बच्चों। तो कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन के केस में सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट करेंगे कि ये आई है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें बच्चों, तो इस इंटीग्रेशन को हम सेपरेट वगैरह नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है बच्चों। तो यहाँ पर मैं 9 - 4x स्क्वायर को टी पुट करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 9 - 4x स्क्वायर का मैं डिफ्रेंशिएट करूं बच्चों, तो अगर मैं d/dx करूं किसका, 9 - 4x स्क्वायर का बच्चों, तो आपको देखना है कि न्यूमरेटर वाला टर्म इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं बच्चों, 9 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 और 4x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपका आता है 8x। तो यहाँ पर आपको x दिख रहा है बच्चों, तो इसको -8 से आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये देखना है कि x आ रहा है कि नहीं। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं बच्चों, तो ये मुझे x दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस ऐसे ही आपको देखना बच्चों, जो भी आप पुट करें उसका डिफरेंशिएशन आपको दिखाई देना चाहिए। तो पुटिंग करेंगे 9 - 4x स्क्वायर को मैं क्या पुट करूं, टी पुट करूंगा, ठीक है। सो डेट का मतलब क्या है कि अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएट मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 9 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा और 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 8x। x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं बच्चों, d/dx कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी d/dx करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dt/dx बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, तो 0 - 8x का मतलब क्या है कि माइनस का 8x ही है, और यहाँ पर ये आपका dt/dx होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, तो x dx, ये dx यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 8x dx किसके इक्वल होगा, तो ये आपका dt होगा। तो x dx तो क्या होगा, तो ये माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का dt, और डिवाइड में बच्चों ये आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से x dx का जो वैल्यू है t के फॉर्म में, टी के रूप में, वो ये आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो नाउ करके आई के ऊपर ध्यान देना है। तो आई क्या है बच्चों, तो आई है आपके पास x डिवाइडेड बाई ये आपका 9 - 4x स्क्वायर और ये आपका dx, ठीक है। इसको मैं t के रूप में लिखूंगा तो क्या होगा, तो आई को तो आपको ऐसे ही लिख लेना है बच्चों, x dx। तो x dx किसके इक्वल है, तो माइनस का dt/8, तो माइनस का dt/8। तो 8 जो है ये आपको 1/8 बाहर कर देना है बच्चों, ठीक है। अब ये जो माइनस का साइन था बच्चों, तो इसे भी आप यहाँ पर ना लगा के बाहर कर दीजिए डायरेक्ट। तो इस तरीके से माइनस का 1/8 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन dt डिवाइडेड बाई 9 - 4x स्क्वायर। तो 9 - 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए 9 - 4x स्क्वायर को आपने क्या कहा था, t। तो ये आपका हो जाएगा t, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, तो आई को तो आपको ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस का 1/8 इंटीग्रेशन का साइन और 1/t, और ये जो dt आपने न्यूमरेटर में लिखा था इसको साइड में लिख दीजिए dt, ठीक है, राइट। अब क्या करें बच्चों, तो आई को आपको ऐसे ही लिखना है, माइनस का 1/8 और यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होगा, लॉग मोड में t होगा। क्यों? क्योंकि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये आपका होता है लॉग मोड में x प्लस सी। तो इसी तरीके से 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मोड में t प्लस सी। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो लॉग मोड में t प्लस सी। तो c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है बच्चों। तो ये जो i आ रहा है वो t के रूप में ये आ रहा है बच्चों, लेकिन हमें तो x के रूप में लिखना है। तो क्या करें, i को तो आपको ऐसे ही लिख लेना है, माइनस का 1/8 का लॉग होगा बच्चों, और t को क्या करें, तो t को x में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखें t किसके इक्वल है, तो 9 - 4x स्क्वायर, क्योंकि 9 - 4x स्क्वायर को आपने t कहा था। तो इस तरीके से t की जगह क्या लिख सकते हैं, 9 - 4x स्क्वायर। तो लिखते हैं बच्चों, तो क्या लिखें t की जगह, तो ये आपका 9 - 4x स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये मोड का साइन, ठीक है, प्लस का c हो जाएगा। और इस तरीके से ये i जो है वो x के फॉर्म में ये आ जा रहा है बच्चों, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।